हम उनसे 4-5 सवाल पूछेंगे। हमारे पास जनता भी है जिनसे हम पूछेंगे इनका शासन कैसा है, बीजेपी प्रशासन कैसा है। आज का हमारा पहला सवाल जाता है शंकर जी को। गांव में विकास के प्रति आपके क्या कदम है? विकास के प्रति हम बहुत जागरूक हैं। विकास के प्रति हम लोग इतना कुछ करना चाहते हैं कि इस मैनार का नाम जो है ना इंडिया लेवल पे आवे, ऐसा हमारा ख्वाब है। और इस सपने को, ख्वाब को हम लोग इसको साकार करेंगे और हम लोग इसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। गांव के प्रत्येक नागरिक को आप पूछो, हम लोग इसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। गांव में रोड सुधारना, नालियाँ, विकास की और सब चीजें, मतलब हर चीज पे हम लोग बहुत बारीकी से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और इस मैनार को इतना सुंदर नगर बनाना चाहते हैं कि लोग कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा बेस्ट करना चाहते हैं। जैसे गार्डन का हम लोगों ने, जैसे भी यहाँ पे वहाँ पे एक चौक बनाया है नीम के चौराहे पे, तोप चौक। उसके बाद ये गार्डन जो हमने यहाँ पे शिव जी के मंदिर के पास में यहाँ पे एक गार्डन का विकास करे, वो भी बहुत अच्छा गार्डन बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये इससे आगे जाएंगे तो जो ओटा है, ओटे से लगा करके जो पानी का बहाव क्षेत्र है वहाँ एक नाला बना रहे हैं। उसके पास में जो जमीन बच रही है वहाँ पर भी हम लोग बहुत अच्छा ये गार्डन डेवलप करना चाहते हैं। तो और तालाब पे भी, तालाब पे आप देखोगे तो हम लोग इसकी साफ सफाई अभी भी चालू है, हमारी साफ सफाई करवा रहे हैं, वाड़ी एक भी नहीं रहेगी। और इसके ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छा, इस तालाब को सौंदर्यकरण के विषय में हमारे सांसद साहब से भी हमारी बात हुई है। और सीपी साहब का भी, जो हमारे सांसद है, उनका भी बहुत मैनार के प्रति बहुत ये है, शौक है कि मैनार को बहुत अच्छा विकास करा है। और इतने अच्छे तालाब जो मैनार में है, तो उनको सौंदर्यकरण के लिए भी उन्होंने एक 15 लाख रुपए भी दिए हैं, फर्स्ट की चाहिए। तो हम लोग उसका भी 15 लाख रुपए भी यूज करने वाले। तालाब के पास में छतरियां लगवाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, अच्छे झाड़ लगाएंगे और बहुत खूबसूरत बनाएंगे। ये मेरा एक सपना है कि मैनार को बहुत खूबसूरत बनाए। आप कौन से राजनीतिक दल से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। और मेरा दूसरा सवाल सर से रहेगा, आप भारतीय जनता पार्टी की पसंद करते हैं? बिल्कुल खुश। काम कैसा है? लंबे समय से देखा जा रहा है तो कांग्रेस का जो शासन चलता आया है उसमें हम लोगों ने कभी ये जो नाली वगैरह, वही रोड की मरम्मत वगैरह, घाट वगैरह, ये काम हमने कभी पहले देखा नहीं। मैं भी कम से कम 30-35 साल का हूँ, तो हमने ये सब व्यवस्था देखी नहीं। धीरे धीरे हमको लगा है कि युवाओं की ढूंढने वाला आदमी है, तो शंकर जी से मैं यही आशा रखता हूँ कि आप बिल्कुल युवाओं की सुने और आप लोग स्वच्छता की ओर बहुत आगे बढ़े। आप बताइए शंकर जी के शासन से आप खुश हैं? शंकर जी के शासन से हम बहुत खुश हैं। हमारे गांव में 40 साल से जो काम नहीं हुआ वो काम इन्होंने करके बता। जितने भी गंदी नाली 8 साल से पड़ा हुआ है, वो भी इन्होंने पुलिस के जरिए, कलेक्टर के जरिए सब अच्छा कर। और पढ़ाई के प्रति क्या कुछ चल रहा है? स्कूल में दीवारें कुछ मतलब गिरने की जैसे दरदर अवस्था में है, तो उनका क्या? हम स्कूल के प्रति बहुत गंभीर। हमने ये जो यहाँ पे अपने कन्या विद्यालय है यहाँ पे, वहाँ पे हमारे को जो हमारे मैडम है, उन्होंने हमारे को बुलाया कि यहाँ पे हमारी ये समस्या है कि यहाँ पे गंदगी बहुत होती है। तो हमने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया और हमने पीछे जाली बंधवाई और सुरक्षित कर दिया उनका स्कूल को। और भी जो जरूरत पड़ रही है, हम लोग भामाशाह से, गांव के जो भामाशाह लोग हैं, अच्छे दानदाता लोग हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क करें और वो लोग भी हमें दे रहे हैं। किसी की तरफ से ना नहीं है। आरओ प्लांट लगा रहे हम लोग अभी, जो है ना वहाँ पे फिल्टर प्लांट लगाने वाले दोनों, वहाँ पे सीनियर में भी और यहाँ पर भी जैन समाज की तरफ से घोषणा है। और दोनों जगह आरओ का बढ़िया फिल्टर पानी पिए, बच्चे लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अभी एक ट्रैक बन रहा है, आपने देखा होगा तो आप जाना, वहाँ एक ट्रैक बन रहा है जो उदयपुर जिले में सबसे बेस्ट ट्रैक बनेगा, तो मैनार के सीनियर के अंदर बनेगा, ये आप देख लेना। और ये हमारे, ये जो पैसा 15 लाख रुपए जो ट्रैक के दिए हमने, ये पैसे हमारे को पंचायत के अंदर मिले थे और वो भी पंचायत के थ्रू हम कहीं भी बनावे। मगर मैंने प्रयत्न किया कि भाई वहाँ पे कौन उसका रख रखाव करेगा, ये सुरक्षित रहेगा तो बच्चों के लिए है, इसलिए हमने इसको स्कूल के अंदर ही ये करवाया। जो हमारे उसमें था तो हमने इसको स्कूल के अंदर दिया और बहुत ही अच्छा वहाँ पे ट्रैक बन रहा, आप भी जाके देखना। और बहुत सारी चीजें अभी जैसे रिपेयरिंग
का स्कूल में करवाया हमने। अभी भी बहुत सारी चीजें उनकी जरूरत है, हम लोग पूर्ति करेंगे। स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, 100% रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग उससे खुश है, हम भी उत्साहित है। और गांव के हमारे टीचर्स और बच्चे लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो लोग भी बहुत उत्साहित है, क्योंकि एक दूसरे हम लोग परस्पर, हम लोग भी ध्यान दे रहे तो वो लोग भी ध्यान दे रहे हैं। और ऐसा करके हम लोग विद्यालय के विषय में भी बहुत अच्छा, शिक्षा के अंदर जितना कुछ हो सकता है हम लोग समर्पण है। जो जरूरत गुरुजनों को कुछ है, स्कूल में कुछ विद्यार्थियों को है, हम लोग उसके प्रति समर्पित हैं। स्वच्छता अभियान के प्रति आप क्या कहना है? स्वास्थ्य के प्रति मैं आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी के जो ये स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो लाए हैं, उसके अंदर अगर आप इंक्वायरी करेंगे वल्लभनगर तहसील में, ज्यादा बड़ा नहीं बता सकता मैं, तहसील में अगर आप इंक्वायरी करोगे तो हमारा मैनार फर्स्ट आएगा स्वच्छता के अंदर। हमने इतनी बार, इतने वर्षों में कभी नालियां साफ नहीं करवाई। हमने सीवरेज लाइन अभी नालियां बना रहे, तो बाहर जितना भी गंदा पानी होगा वो बाहर जाएगा। हमने बनवा भी दिए हैं, कुछ अधूरे है तो उसको भी पूरा कर देंगे। स्वच्छता के प्रति तो हम लोग इतने जागरूक है, हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में नहीं, हॉस्पिटल खुले ही क्यों, जब हम स्वच्छता रखेंगे तो बीमार कोई होगा ही नहीं। इसलिए हमारा तो पहला पैरेटिक, हम लोग किसको बीमार होने नहीं देंगे, हम इतनी स्वच्छता के प्रति सजग है और करेंगे। ये हमारा ये है स्वच्छता के प्रति। और आप देखो कहीं पर बाजार में हम खुद लगते हैं, हमारा हरिजन या सफाई करने वाला कर्मचारी नहीं आता है तो आप गांव में जाके देख लेना कि हम लोग खुद अपना हाथ से उठा करके वो सफाई करवाते हैं। और सफाई के प्रति हम लोग बहुत जाते हैं। पक्षियों के लिए क्या व्यवस्था है? हमारा गांव वैसे भी पक्षी विहार गांव है, यहाँ पे कितने पर्यटक लोग आते हैं और पक्षियों के लिए हम लोग पक्षियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे एक मच्छी भी कोई नहीं मारता, यहाँ पे एक कबूतर एक अंडा भी कोई नहीं फोड़ता, इतना मीनार का वो रिकॉर्ड है। तो हम लोग पक्षियों के लिए तो खास विशेष सुरक्षा के लिए है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, पक्षियों के जरा भी वो नहीं होवे, आँच नहीं आवे, ये हम लोग बराबर ध्यान रखते हैं। कोई शिकार नहीं करे, कोई ऐसा वो नहीं करे, क्योंकि हम लोग इसके प्रति तो बहुत जागरूक है ये। और हम इसको भी और आगे बढ़ाएंगे, हम लोग इसके पीछे ही लगे हुए हैं कि इसको आगे बढ़ाए। और ऐसा पक्षियों के लिए तो हमने अभी जैसे PWD का बेंगलो है, उसको हम लोग इसके लिए डेवलप करवाने कि जब पक्षी विहार गाँव है तो यहाँ पे बाहर के लोग ये सब आएंगे, ठहरेंगे, कहाँ क्या है, तो हम लोग एक गेस्ट हाउस तो हमारा पंचायत का बना रहे वहाँ पे, जिसको हम लोग गेस्ट हाउस का, क्योंकि लोगों के लिए चाहिए बाहर के लोगों। और यहाँ एक बंगले का भी जो हम लोग डेवलप करवा रहे हैं वो इसी उद्देश्य से करवा रहे हैं कि पक्षी विहार गाँव है, यहाँ पे लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था अच्छी हो, और हम लोग तालाब की पाल और हर चीज एवरीथिंग वेरी गुड करवाएंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे। और यहाँ पे पक्षियों के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनकी एकदम सुरक्षा के लिए हम लोग और अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। बच्चों के खेलकूद के लिए भी वो मैंने आपको बताया ट्रैक बन रहा है, उसके लिए मैंने ये हमारे पूरालाल ये जैसे हमारे इसके विषय स्पोर्ट्स के विषय में बहुत शौक रखते हैं, इनको मैंने कल शाम को ये बात कही थी कि यहाँ पे आप कुश्ती का भी, फुटबॉल का भी, हॉकी का भी, इससे व्यायाम होता है। और इसके प्रति इनको मैंने कहा था कि इसके प्रति आप जागरूक करो, मॉर्निंग में बच्चे लोगों का यहाँ पे एक माहौल बनाओ कि वॉक करें, सब लोग दौड़े, योगा करें, ऐसी सब चीजों के लिए हम लोग खेल कूद के प्रति भी हम लोग बहुत वो है और अच्छा बेस्ट करवाना चाहते हैं। सर आपने दिल्ली के लाल किले का नाम सुना होगा? यस बिल्कुल। तो यहाँ पे दूसरा लाल किला बन गया है, समझे? लड़के बुक्के खा खा के दीवार को लाल कर दिया और उसका बन रहा है लाल किला। बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप, अच्छा प्रश्न किया। हम लोग बहुत जल्दी मैनार को इस चीजों के मुक्त करवा देंगे, ये गुटके और ये सब गलत चीजें खानी, ये मैनार को इस चीज से हम लोग मुक्त करवा के ही दम लेंगे कि मैनार का एक भी व्यक्ति आपको तम्बाकू खाता भी नहीं मिलेगा। ऐसा हम लोग एक अभियान चलाने वाले हैं, एक एक आदमी को हम लोग जागरूक करेंगे, एक एक बच्चे को हम लोग जागरूक करेंगे कि लोगों को ऐसा समझाओ कि ऐसी सब चीजें, व्यसन, नशा, ये सब चीजें नहीं होवे। जब ये नहीं होगा तो दीवारें गंदी नहीं होगी, खुद स्वच्छता की तरफ चले जाएंगे, स्वच्छ रखेंगे, ऐसा हमारा है। धन्यवाद। और आज की हमारी मीटिंग शंकर लाल जी के साथ बहुत अच्छी हुई, इनसे हम सत धन्यवाद हैं कि ये हमारे लिए उपस्थित हुए, इन्होंने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। एक्शन। हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, गांव में भ्रष्टाचार तो नहीं है, क्या आपकी पंचायत भ्रष्ट तो नहीं है, और जो
राशन मिलता है, हमारे मीडिया वाले हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन आती है राशन से कम राशन मिल रहा है, या फिर कंकर आ रहे राशन में, केरोसिन कम है, या फिर है ही नहीं। बिल्कुल सत्य प्रश्न किया। हम लोग इसके प्रति इतने संकल्पित है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग ऐसे जागरूक हैं कि भ्रष्टाचार कोई कर नहीं सकता, किसकी हिम्मत नहीं है। राशन के खिलाफ जो यहाँ पे कि राशन डीलर घोटाला कर रहे हैं, तो हमने इनको वर्षों से एक जगह पे डीलर था, एक ही डीलर था और वो सप्लाई करता था, तो हमने इसको 3 के अंदर बंटवारे करवाए ताकि लोगों को तकलीफ हो। 3 जगह पे आपको राशन मिलेगा, तकलीफ नहीं हो। उसके बाद अगर उनको कोई अभी भी कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो उसका हम समाधान करवाते हैं और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको हम जेल में भेजेंगे, ये तय है। घोटाला जरा ही नहीं चलेगा। पंचायत के विषय में आप पूछ रहे हो, पंचायत में हमने सचिवों को निर्देश दे दिया है कि 1 पैसे का भी जिस दिन घोटाला पकड़ा गया या कुछ घोटाला किया तो तुरंत ही आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, यह तय है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और हमारा लास्ट वाला सवाल ये रहेगा, आपके गांव में सचिव का क्या नाम है? मदन सिंह। मदन सिंह जी। मदन सिंह जी का काम कैसा है? क्या वो आपके कंट्रोल में है? मतलब गांव का दूसरा सरपंच सचिव को बोला जाता है, तो मतलब काम सही, अगर वो चाहेंगे तो गांव सही चलेगा, और अगर वो पीछे हट गए तो कुछ नहीं होगा। हमने मदन सिंह सचिव अच्छा है, काम के प्रति शौक रखते हैं, उनको हमने भी कह दिया है कंट्रोल में तो हमारी रहना, क्या उसके कंट्रोल में थोड़ी रहेंगे। हमें पंचायत चलानी है तो हमारे कंट्रोल में तो हमारे सचिव को रहना ही पड़ेगा। सचिव हमारे अच्छे हैं, सचिव अच्छा काम कर रहा है और उनको हमने कह दिया है। गाँव में किसी प्रकार की किसी पब्लिक को, जनता को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उसका तुरंत ही निस्तारण कर देने का है। ऐसा हमारे सचिव साहब भी बढ़िया है और जितने भी हमारे पंचायत के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हमारे वार्ड में भी बहुत अच्छे सहयोग करते हैं, हमारे सरपंच साहब है वो भी, सभी लोगों से बहुत वो है और गांव के लोगों का बहुत सहयोग है। सबसे बड़ी बात तो मैं बताता हूँ कि मीनार के लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ के युवा इतने अच्छे हैं और गांव का प्रत्येक नागरिक इतना अच्छा है कि वो विकास के अंदर, जब हमने ये मुहिम छेड़ी विकास की, तो उसके अंदर कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ में गांव के लोग चल रहे हैं। धन्यवाद, इस गांव को सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? आप बीपीएल में हैं? तो बीपीएल में आपको राशन सही मिलता है? राशन तो केरोसिन नहीं मिलता है, गेहूँ मिलता है, खाली गेहूँ मिलता है। गेहूँ मतलब सड़ा गलत नहीं रहता, मतलब खराब अवस्था में पानी लगा हुआ, या फिर खाए नहीं या बेचे हुए वैसा? नीचे वैसा तो नहीं है, लेकिन कंकर आता है, गेहूँ की धान की बिजली आती है, जैसा गट्टा खोलते हैं वैसा वो हो के ठीक है। हम आपके घर से शाम को आएंगे, आपके पास अगर उस गेहूँ का सैंपल हो तो आप बता देना। उचित मूल्य की दुकान का है? उचित मूल्य की दुकान हमारे जैसे सहकारी समिति के अंदर है, मगर कुछ ये जो सहकारी समिति की उदासीनता, जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उन लोग की उदासीनता से हम लोग थोड़े वहाँ जरूर थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं कि वो उचित मूल्य की दुकान के ऊपर वो कुछ सामान रखते नहीं है, इसलिए राशन वाले इस काम को करते हैं और उससे हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग इसके लिए अभी विकास अधिकारी साहब से बात करेंगे, चाहेगा तो कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और हम लोग इसको बढ़िया करवाते हैं, अच्छे उचित मूल्य की दुकान को चालू करवाते हैं। अभी हाल में तो ऐसा कुछ है नहीं, मगर अभी हम लोग चालू करवाएंगे, लोगों को राहत मिले वो कार्य करेंगे। अब हम शाम 4 बजे मिलेंगे उचित मूल्य की दुकान की सर्वे के लिए।